गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में अध्याय 1 में वर्ग एवं घन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ग संख्या की पहचान करेंगे। जैसे 1 की घात 2 बराबर 1 गुणित 1 बराबर 1। 2 की घात 2 बराबर 2 गुणित 2 बराबर 4। 3 की घात 2 बराबर 3 गुणित 3 बराबर 9। 4 की घात 2 बराबर 4 गुणित 4 बराबर 16, अर्थात 4 को 2 बार गुणा किया गया है। 5 की घात 2 बराबर 5 गुणित 5 बराबर 25। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1, 4, 9, 16 तथा 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त की गई हैं। उदाहरण के लिए 5 गुणित 5 यानी 5 को 5 से गुणा करने पर 25 प्राप्त हुआ, अर्थात 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। और अब इसके बाद हम पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान और कैसे कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2 1 से विभाजित होती है और 2 से विभाजित होती है, जैसे 1 दूनी 2 और 2 एकम 2। इसके पश्चात यह और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। अतः 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके पश्चात 3 जो है वह भी 1 से और 3 से विभाजित होती है, अर्थात 3 भी अभाज्य संख्या है। परंतु 4 जो है वह 1 से, 2 से और 4 से विभाजित हो रही है। एक एक चौके 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, अर्थात 4 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। तो हम केवल अभाज्य संख्याओं का ही उपयोग करके अभाज्य गुणनखंड निकालकर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं यह ज्ञात कर सकते हैं। हम 2 के बाद 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और भी एक्स्ट्रा है। हमको बस यह ध्यान देना है कि वे संख्याएं एक से और स्वयं से मतलब वो खुद उस संख्या से विभाजित हो। यदि हमें कोई संख्या दी जाए और यह पूछा जाए क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम उस संख्या का अभाज्य गुणन करके जोड़े बनाते हैं। जिस संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे बच्चों अभी अपनी बुक में पेज नंबर 2 में उदाहरण नंबर 1 देखिए, 144 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो हम सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलो एक बार 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 144 को हम देखते हैं ये 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इकाई के अंक में 4 है, तो इसको हम 2 से विभाजित करते हैं। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। उसके बाद फिर से इकाई के अंक में सम संख्या है तो फिर हम इसको 2 से विभाजित करते हैं। 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगी तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 निया 18। अब हम देखते हैं यह 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो इसे हम 3 से करते हैं। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार
144 के सभी अभाज्य गुणनखंड यह हैं: 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। यहाँ पर सभी अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन रहे हैं, अर्थात ये दोनों दो के एक जोड़ा, इन दोनों दो का एक जोड़ा, इन तीन तीन का एक जोड़ा। इस प्रकार 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसी में हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, 252 का। क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है? इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यह भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित कर रहे हैं, 2 से तो 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। फिर से 126 आया, 126 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि 63 जो आया है वह 2 से विभाजित नहीं होगा, तो हम इसे 3 से विभाजित कर रहे हैं। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 3 एकम 3। उसके बाद हम अब 3 से विभाजित करेंगे 21 को, 3 सत्ते 21। इस प्रकार 252 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 तथा 7 आया। इसमें 7 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम और भी बहुत सारी संख्याओं को ऐसा करके देख सकते हैं। आज का होमवर्क है आपका 164 और 81 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जोड़े बनाकर देखकर हल करना है। थैंक यू।